वेलकम टू माय चैनल VKM एग्ज़ाम। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 55। अब तक हमने 54 डोज कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। माइक हेनरिक पास्ड अवे इन जुलाई 2021। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जुलाई 2021 में माइक हेनरिक का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। यानी कि इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज माइक हेनरिक का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। हेनरिक ने घरेलू क्रिकेट में डर्बीशायर और नॉटिंघमशायर का भी प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने आयरलैंड के पहले पेशेवर कोच होने के अलावा 30 टेस्ट और 22 एक दिवसीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने बिना 5 विकेट के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलेबरेटेड विथ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE टू लॉन्च द ऑल फॉर ऑल इनिशिएटिव। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के साथ सहयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटेल। यानी कि हाल ही में भी इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए CBSE के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की बुनियादी समझ बनाना है। 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध 4 घंटे के ओपन कंटेंट संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑल अवेयरनेस 1.5 घंटे और AI एप्रिसिएशन 2.5 घंटे का होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 जुलाई। यानी कि विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान घायल और मारे गए रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में IRF इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के 63 सदस्य संघ द्वारा किया गया था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 भारत बिल पेमेंट सिस्टम हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स न्यू CEO। जुलाई 2021 में भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नुपुर चतुर्वेदी। इनके अभी हाल ही में भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नुपुर चतुर्वेदी इस नियुक्ति से पहले पेयू में लघु और मध्यम व्यवसाय के कंट्री हेड थे। उन्होंने पहले एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सैमसंग, ING, वैश्य बैंक और सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है CII। यानी कि अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित उद्योग के साथ साझेदारी में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देगा। टीकाकरण अभियान कवरेज बढ़ाने के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को लक्षित करेगा। ये अस्पतालों और कॉरपोरेट्स को फास्ट ट्रैक टीकाकरण से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हु चेयर्ड अ रिव्यू मीटिंग विद द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC इन जुलाई 2021। जुलाई 2021 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनसुख मंडाविया। यानी कि अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 30 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास क्रम में है कि 2023 की पहली छमाही में नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का परीक्षण करने और मेडिकल छात्रों के बीच चिंता को दूर करने के लिए एक मॉक रन की भी योजना बनाई जा रही है और यह 2022 में आयोजित की जाएगी। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज मार्थियरिडम
डे ऑफ शहीद उधम सिंह ऑब्जर्व? शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 जुलाई। यानी कि शहीद उधम सिंह का 31 जुलाई 1940 को शहीद हुए थे और तब से इस दिन को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह जालियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल ओ डायर की हत्या के लिए ज्ञात है। वह जीवन के प्रारंभिक चरण में एक क्रांतिकारी बने और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई देशों का दौरा किया। 1924 में गदर में शामिल होने के बाद उन्हें हथियारों की तस्करी के प्रयास के लिए पहली बार 1927 में अमृतसर में गिरफ्तार किया गया था। अपने बंदीकर्ता को अपनी विचारधारा का खुलासा करते हुए सिंह को प्रतिबंधित ब्रिटिश विरोधी अखबार गदर दी दूरी की प्रतियां और गदर दी गंज नामक देशद्रोही कविता का संग्रह मिला था। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। द सतपुरा टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द न्यू नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड इन द अर्थ गार्जियन कैटेगरी फॉर बेस्ट मैनेजमेंट? किस राज्य के सतपुरा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सतपुरा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले के सतपुरा बाघ अभ्यारण्य 2130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। यह देश की सबसे पुरानी वन संपदा है। बात आ गई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या यहाँ 52 है और इसकी राजधानी है भोपाल। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेट अप 10 मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट्स MRUs इन 2022? निम्नलिखित में से कौन 2022 में 10 ईंधन भरने वाली मोबाइल इकाइयाँ MRU स्थापित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है महानगर गैस लिमिटेड। यानी कि मुंबई स्थित शहर गैस वितरण CGD कंपनी महानगर गैस लिमिटेड MGL 2022 में 10 ईंधन भरने वाली मोबाइल इकाइयाँ यानी कि MRUs स्थापित करेगी। इन्हें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG बेचने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ईंधन भरने के लिए प्रयुक्त MRUs को पार्किंग स्थल या खुले पार्कों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित भूखंड पर आसानी से पार्क किया जा सकता है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। विच एडिशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप was held virtually on 28-29 July 2021 under the chairship of India? ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का कौन सा संस्करण भारत की अध्यक्षता में 28 से 29 जुलाई 2021 को आभासी रूप से आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है छठा। यानी कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की छठी बैठक भारत की अध्यक्षता में 28 से 29 जुलाई 2021 को आभासी रूप से आयोजित की गई थी। कार्य समूह की बैठक का मुख्य परिणाम ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को अंतिम रूप देना था। इसमें 2020 में ब्रिक्स नेताओं द्वारा अपनाई गई ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति को लागू करने के लिए विशिष्ट उपाय शामिल है। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है IFCN2 इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज्ड बाय IFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैव पिक्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन फेडरल बैंक लिमिटेड यानी कि FBL फॉर Rs 916 करोड़। यानी कि IFC और IFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रतिबंध 2 निवेश फंडों ने 916 करोड़ रुपए में फेडरल बैंक लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4.99। यानी कि अभी हाल ही में IFC और IFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रतिबंधित 2 निवेश फंडों ने 916 करोड़ रुपए में फेडरल बैंक लिमिटेड में 4.99% हिस्सेदारी खरीदी है। ये 2 फंड IFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रोथ फंड LP और IFC इमर्जिंग एशिया फंड LP हैं। यह बैंक को अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के विस्तार और वित्त पोर्टफोलियो को बेहतर करने में मदद करेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द 1 अगस्त 2021। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो यानी कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम डोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्ज़ाम डोज के साथ।